अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है असारून। अरबी में इसको तगर और असारून कहते हैं। कश्मीरी में इसको बाला, मुश्क बाला, चहल कुड़ी कहते हैं। हिंदी में सुगंध बाला, मुश्क बाला, पंजाबी में मुश्क वाली, बाल मदक कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसका नाम इंडियन वेलारियन है। तारुफ जो है, जो पौधा आप देख रहे हैं, इसी पौधे की गिरादार जड़ और खुशबूदार जड़ है जिसको दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। रंग और जायका देख लेते हैं। जड़ों का रंग जर्दी माइल होता है और कभी कभी भूरा होता है। फूल के जो रंग है नीले होते हैं, नीले रंग के फूल होते हैं। मज़ा इसका तल्ख होता है, कड़वा। मकाम पैदाइश हिंदुस्तान, नेपाल और अफ्रीका में इसको उगाया जाता है, खेती की जाती है। मिकदार खुराक 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक, यानी चौथाई चम्मच से लेके आधी चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज जो है इसका गरम खुश्क है, तीसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं। गुद्दी उजलाती है, इसलिए गुदुद के अंदर तहरीक पैदा करती है। हमारे लीवर को और गुदुद को एक्टिव करती है। उजलात में तहलील पैदा करती है और आसाब के अंदर तस्कीन यानी सुकून पैदा करती है। इसका केमिकल एक्शन बदन के अंदर जो है सफ़रा को पैदा करती है। ख़वास देख लेते हैं। मुवल्लद व मुखरज सफ़रा है, मुहल्लिल उजलात है, मुफत्ते सुदुद है, मुकव्वी दिमाग और आसाब है, मुदिर बौल है, मुदिर हैज़ है, मुहर्रिक जिगर, कुल्लिया और तहाल है। जिगर को और इसी तरह गुर्दों को और इसी तरह तिल्ली को एक्टिव करती है। फ़वाइद देख लेते हैं। बदन के अंदर क्योंकि सफ़रा को पैदा करती है यानी मुहर्रिक जिगर व गुदुद है, इसलिए हमारे दिल के अंदर जो सोजिश पैदा हो गई हो उस सोजिश को यह ना ख़त्म करती है। इसी तरह उजलाती सोजिश और उजलाती दर्दों के लिए मुफीद है, बल्कि जो उजलाती ज़ख़्मे होते हैं उनको भी यह दूर करती है। इसके अलावा मैदे की सोजिश, मैदे के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। यानी अपनी गर्म और सख्ती को तहलील कर देने की जो सिफत है इसको अंदर, यानी जो गर्म मिजाज की होती है ये, इसलिए सख्ती को तहलील कर देती है। इसी तरह जिस्म में जहाँ जहाँ उजलात में सोजिश या दबाव होता है उसको दूर कर देती है। बदन के अंदर कहीं भी सोजिश हो, कहीं भी जलन चुभन हो और प्रेशर हो तो उसको दूर करने के लिए बेहतरीन दवा है। इसके अलावा उजलाती फालिज के लिए बहुत अच्छी दवा, यानी जो पैरालिसिस उजलाती तहरीक के वजह से हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा क्योंकि मुहर्रिक जिगर और मुहर्रिक गुदुद है, इसलिए जिगर और तहाल के सुकून को और इसी तरह अरकुन निसा और वजअल वर्क में बहुत ज़्यादा है ना फ़ायदा देती है। यानी वजअल वर्क और वजअल निसा, वजअल वर्क बोलते हैं कमर दर्द को, और अरकुन निसा यानी जो लंगड़ी का दर्द होता है उसमें, और जो लिवर और इसी तरह तिल्ली जिसमें सुस्ती पैदा हो गई हो आसाबी तहरीक की वजह से, तो उन सब अमराज को दूर करती है। इसके अलावा जिन औरतों में हैज़ बंद हो गया है, हैज़ को जारी करती है, और जिन लोगों में पेशाब बंद हो गया है, पेशाब को भी जारी करती है। इसके अलावा क्योंकि आसाबी तहरीक की वजह से जो लिवर है वो फैल जाता है और तिल्ली भी है ना बड़ी हो जाती है, जिसको अज़म बोलते हैं, तो उसके अंदर ख़ास करके बेहतरीन दवा है। ये अज़म यानी बड़े होने को दूर करती है, यानी इसको मामूल साइज़ में लाती है। जो आम साइज़ होता है जिगर का, तो उसके साइज़ में लाती है। चूँकि मुसक्किन दिमाग और आसाब है, इसलिए वहाँ की सोजिश को यानी दिमाग की सोजिश को दूर करके दिमाग में तक़वियत का बास बनती है। इसके अलावा इसका जो ताल्लुक़ है जिगर और गुदुद से है, इसीलिए सफ़रा को पैदा करके जिगर को खोलती है। यानी जो भी जितने भी नालियाँ होती हैं जिसके उजलाती हिस्सों को है ना ये खोल देती है, फैला देती है। इससे तमाम रास्ते है ना खुल जाते हैं, और दौरान खून में जो बेकायदगी होती है, दौरान खून को अच्छी तरीके से है ना कायदगी में लाती है। खून अच्छी तरह फ़्लो होने लगता है, और जितने भी दीगर मवाद है ना बदन के अंदर रुके हुए होते हैं उनको सहूलत से खारिज कर देती है। इसीलिए ख़ास करके मिर्गी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये है
असारून के फ़ायदे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।